गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बात को स्पष्ट कर लेना चाहिए, जो योग साधना है वो योग की एक प्रक्रिया है। योग साधना आपका साधन है, आपकी मंजिल नहीं। ये आपकी आरंभिक प्रक्रिया है। ये आत्मा परमात्मा के मिलन की शुरुआत है। यहीं से आपकी मंजिल निकल करके आएगी और आपको मंजिल तक जाना होगा। बच्चे को जन्म देने से बच्चे का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो जाता है। उसको पालना पोसना और समर्थ भी बनाना पड़ता है। अगर कोई मां केवल बच्चा पाने के लिए ललायित हो तो उतने भर से काम पूरा नहीं होता, दुर्गति हो जाती है। उसके लिए वो प्रयत्न करने पड़ते हैं जिसके द्वारा हम उस स्तर तक पहुंच पाएं। क्योंकि ये साधना कोई सांसारिक प्रक्रिया नहीं है। जिस साधना पर आपको लगाया जा रहा है ये कोई पूजा पाठ का काम नहीं है कि यहां धूप बत्ती चढ़ा देंगे, यहां अगरबत्ती चढ़ा देंगे, यहां फल चढ़ा देंगे, यहां नैवेद्य चढ़ा देंगे, यहां सुपारी चढ़ा देंगे, यहां पैसा चढ़ा देंगे ना। ये उस तरह की प्रक्रिया नहीं है। ये सारी की सारी प्रक्रिया केवल आपकी भावना पर टिकी है। केवल 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 आपकी भावना पर टिकी है। ये पदार्थ पर नहीं टिकी है। जिस तरह से विज्ञान की किसी भी प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए विज्ञान के सिद्धांत का पालन करना पड़ता है, ऐसे ही हमें आत्मा के सिद्धांतों का पालन, दोबारा से कह रहा हूं, ठीक से सुन लेना क्या बोला है। आत्मा के सिद्धांतों का पालन हमको करना पड़ता है। जैसे मन की इच्छाओं का पालन हम करते हैं उनको पूर्ण करने के लिए, मन की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उस विधि विधान को हमको अपनाना होता है जिससे हमारे मन की इच्छा पूर्ण हो जाए। योग आत्मा और परमात्मा का है। उसके द्वारा आत्मा के सिद्धांतों को हमको मानना पड़ेगा। मीर सूर, कबीर, चैतन्य, रामकृष्ण परमहंस, कितने सारे बहुचर्चित संत हुए हैं जो परमहंस की स्थिति तक पहुंचे हैं और उन्होंने अपने जीवन में उच्च लक्ष्य को पाया है। उसके लिए उन्होंने किसी सिद्धांत को मान करके चले हैं, किसी भी सिद्धांत को मान करके चले हैं।
संसार का तो नियम एक है कि यहां क्रिया की प्रतिक्रिया, क्रिया की प्रतिक्रिया क्या? आपने किसी को बुरा कहा तो वो आपसे ज्यादा आपको बुरा कहेगा। यहां तो जो जैसा आपका चेहरा है शीशे में देखेंगे तो वैसा ही दिखाई देगा। यहां आप चलेंगे तो आपके शरीर की छाया आपको दिखाई देगी, परंतु आत्मा के सिद्धांत बिल्कुल अलग हैं। पिछले दिनों एक केस बड़ा बहुचर्चित रहा। एक उत्तर प्रदेश पुलिस में डीआईजी रैंक के व्यक्ति थे और भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए वो रात को राधा का रूप धारण करते थे। वो सोचते थे श्री कृष्ण ऐसे तो नहीं मिलेगा, पर राधा के चक्कर में फंस जाएगा। वो रात को श्री कृष्ण भगवान को पाने के लिए राधा का रूप धारण करते थे, औरत के कपड़े पहनते थे, लिपस्टिक लगाते थे, जो भी औरत पहनती है उनको पहनते थे, और रात को श्री कृष्ण भगवान के को साथ लेकर, उनकी प्रतिमा को साथ लेकर के सोते थे। प्रणय का साधन उन्होंने पुरुष होते हुए अपने आप को औरत की कल्पना से बांध करके रखा। और श्री कृष्ण के साथ सहवास किस रूप में किया? सोने के रूप में। परंतु वो यथार्थ नहीं है, एक बहकावा है। वो आत्मिक प्रक्रिया नहीं है, वो केवल मानसिक प्रक्रिया है। बहुत से आदमी क्या करते हैं, विरह में पागल हुए रहते हैं। कैसे पागल हुए रहते हैं? वो कहीं भी जाते हैं, अक्सर मैंने महिलाओं को देखा है कि वो कहीं भी जाएंगी तो श्री कृष्ण भगवान को एक पालना सा प्लास्टिक का बना रखा है, उसमें बैठा करके, कंडी सी है, उसमें बैठा करके ले जाती हैं। मेरे पास भी सत्संग सुनने के लिए आती हैं तो सत्संग में भी लाती हैं। इसको कहते हैं अति भावुकता। और इसी अति भावुकता में जो मैंने अभी आपसे कहा कि एक डीआईजी श्री कृष्ण के साथ में प्रणय की लीला को करते थे। कोई वियोग की प्रक्रिया को करता है, कोई रात रात बैठ करके या जब भी मौका मिलता है तो उससे मिलन के लिए आंसू बहाता है। यह भावुकता नहीं, अति भावुकता है। कोई समर्पण करता है, कोई आलिंगन करता है, परंतु ये प्रेम नहीं है। ये प्रेम नहीं है। प्रेम चाहिए तो मीरा के जैसा चाहिए। मीरा के जैसा प्रेम चाहिए, सूरदास के जैसी आंख चाहिए, चैतन्य महाप्रभु के जैसा गान चाहिए, रामकृष्ण परमहंस जैसी साधना चाहिए। अगर वो भाव अभिव्यक्ति करने की क्षमता आपके अंदर जागृत हो गई तो उस भावना के साथ में आप प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे। ये आत्मीय प्रक्रिया है।
इसके लिए ललायित होने की आवश्यकता नहीं है, समर्पण की आवश्यकता है। मैंने कहा अभी, समर्पण आपकी आरंभिक प्रक्रिया है, परंतु उसके अंदर एकाग्रता पैदा हो जाए। एक बिटिया है अभी इस लाइन पर, नाम नहीं बताऊंगा। वो बताती है कि जब मैं ध्यान करती हूं तो चारों तरफ संसार में क्या हो रहा है सब गौण होने लग जाता है। मैं एक ऐसी चेतना के अंदर उतरना शुरू कर जाती हूं कि जहां पर मुझे इतना अच्छा लगता है जैसे भंवरा आग के अंदर, जलती हुई लौ के अंदर प्रवेश कर जाता है। मुझे लगता है कि मेरा स्वरूप जैसे पानी में बर्फ घुल जाती है, ऐसे ही मेरा स्वरूप भी घुलने लग रहा है। यही वो सच्ची प्रक्रिया है। यही वो सच्ची साधना है, और छोटे से काल से शुरू की है। अगर ये एकाग्रता उमड़ती चली गई, लंबे समय तक आप टिक नहीं पाएंगे। लंबे समय तक आप टिक नहीं पाएंगे। इसलिए छोटे से शुरू करें। जिस तरह से किसी भोजन को लेते हैं उसका स्वाद हमारी चेतना में चला जाता है, उसी तरह से हमारी चेतना आत्म चेतना परमात्म चेतना के साथ जुड़ने लग जाए। एकाग्रता ही सर्वोपरि है। जो भक्त हैं उनके ऊपर भावोन्माद जो छाया रहता है, उसके आधार पर तुमने देखा होगा कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, वो रास्ते में चलते जाते हैं, हाथों को मलते हैं, हाथों की कोई प्रतिक्रिया करते हैं, कभी हंसते हैं कभी मुस्कुराते हैं। वो भावोन्माद है। ऐसे व्यक्ति हास्य, रोदन, नृत्य, अवसाद, इस तरह की प्रक्रियाओं से गुजरते रहते हैं। इस तरह की प्रक्रियाओं से गुजरते रहते हैं। मैं इस बात को इसलिए समझा रहा हूं कि भावोन्माद में ना आए। उद्विग्नता के लक्षण अगर दिखाई दें, इसलिए ही कहा गया है जो परिवर्तन हो उसको किसी से नहीं कहेंगे, परंतु समर्थ को जरूर सलाह करेंगे, कहीं भटक ना जाएं। ये रास्ता ही भटकाव का है। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा आ जाती है। परंतु डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। मन बना करके चलोगे तो कोई तो मंजिल निकल करके आएगी। सुधार की आवश्यकता होगी तो कर लेंगे। परिवर्तन तो आए, एहसास तो उभरे। एकाग्रता के महत्व को घटाया नहीं जा सकता।
ना उसको उपेक्षणीय किया जा सकता है, ना त्याज्य बनाया जा सकता है। एकाग्रता की उपयोगिता पर किसी को संदेह नहीं करना है। दोनों पक्ष बता करके चल रहा हूं। सर्वसाधारण के मन में जो जमी हुई भ्रांतियां हैं, वो भटकाव लेकर के आती हैं, उनका निराकरण हमको करना है। भजन का मतलब जप करना और गीत गाना नहीं है, बल्कि जप और कीर्तन के माध्यम से अपने मन को लगाना है। अर्थात चित्त की एकाग्रता को लाना आवश्यक है। भक्तजन भजन की सफलता केवल अपने इस कर्म में मान करके कर लेते हैं, पर सफलता तब है जब एकाग्रता आने लग जाए। असफलता के चिंतन को हटा करके हमें सोचना चाहिए कि चित्तवृत्ति निरोध हुआ या नहीं हुआ। मैंने कल आपसे कहा था, मैंने ही कहा था, जिसका आज विरोध भी कर रहा हूं और उसका मैं समर्थन भी कर रहा हूं। चित्तवृत्ति निरोध का मतलब है प्रेम अपनी आत्मा से। चित्तवृत्तियों का निरोध बहुत आवश्यक है। एकाग्रता नहीं, एक दिशा। एकाग्रता नहीं, मैंने कहा था, कोई ये सोचता हो मन को रोक करके हम एक जगह बैठा देंगे, नहीं, परंतु उसको एक दिशा देनी है। यदि एक बन पड़े तो समझना चाहिए कि योग साधना का सही पृष्ठभूमि आपकी बन गई। सोचो क्या कहा है। यदि आपकी एकाग्रता में आत्मीयता का उभार होने लगा तो यह समझ लेना कि योग साधना की पृष्ठभूमि, आपको वो आधार मिल गया। जिस पर आपको जाना था, वो रास्ता आपका खुल गया। मैं एक बात कहूं, सारे समुद्र को लेबोरेटरी में ले जाकर के उसकी बूंदों का परीक्षण करना संभव नहीं है, परंतु सारी बूंदों में, पूरे समुद्र में एक ही गुण छुपा हुआ है। एक बूंद को भी टेस्ट कर लें तो पूरे समुद्र का टेस्ट हो जाएगा। यानी कि एक बूंद से सारे समुद्र का टेस्ट हो जाएगा। समूची ब्रह्म सत्ता को समझना, जानना संभव नहीं है। उसी का एक अंश मेरी आत्मा है। मनुष्य की बुद्धि बहुत छोटी है, इसलिए असंभव है, क्योंकि पूरे समुद्र को लेबोरेटरी में लाना संभव नहीं है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, उसका विस्तार हमारी कल्पना शक्ति से बाहर है। अपनी पृथ्वी पर प्रकृति की कार्य पद्धति है। अन्य लोगों की भी अपनी अपनी प्रकृति है, वहां की अपनी कार्य पद्धति है।
पृथ्वी के प्राणधारियों की आकृति, प्रकृति, चिंतन और जीवन यापन पद्धति में आकाश पाताल का अंतर पाया जाता है। मेरे से एक संत कह रहे थे कि ऊपर अंतरिक्ष में एक जगह ऐसी भी कहीं होगी जहां पर व्यक्ति को खेती नहीं करनी होगी, यानी कि वहां पर शरीर का महत्व नहीं है, वहां व्यक्ति की कोई भूख और आवश्यकता नहीं है। चेतना के पास आकार जरूर होता है, परंतु वो पंच तत्वों का बना आकार नहीं होता है, जब बल्कि विचार का आकार होता है। वहां पर भी चेतना को अपनी साधनाएं करनी पड़ती है। वहां का प्रमुख कार्य अपनी साधनाओं को एकाग्र करते हुए, अपनी चेतना को एकाग्र करते हुए विचार में छुपे हुए उन विकारों को निकालना पड़ता है। वो क्षेत्र चेतना के रमण का क्षेत्र है, जहां पर चारों तरफ चेतनाएं जैसे यहां भ्रमण करते रहते हैं, इंसान, दूसरे जीव जंतु, वहां पर चेतना इसी तरह से भ्रमण करती रहती हैं। वहां के रहन सहन क्रियाकलाप में और यहां के रहन सहन क्रियाकलाप में जमीन आसमान का अंतर है। जिसको देखा नहीं उसकी केवल कल्पना है। क्या कहा जा सकता है उनकी वास्तविकता के बारे में? क्या कहा जा सकता है? हम तो शरीरधारी हैं। शरीर की इच्छाएं, आवश्यकताएं, मन की इच्छाएं, बस इन्हीं तक हम बंधे रह जाते हैं। समूचा ब्रह्मांड ना तो हमारी समझ में आ सकता है, ना उसे समझने की आवश्यकता है। मानवीय चेतना के साथ ब्रह्म चेतना का जितना अंश संबंधित है, उस भाग को ईश्वर या परमेश्वर कहते हैं। आपकी चेतना उतनी चेतना का परीक्षण कर सकती है। हमारे अंदर आनंद और उत्थान में उसी की भूमिका रहती है। इसलिए साधना के लिए उसी छोटी सी ब्रह्म परिधि में हमारा संपर्क ईश्वर के साथ मिला लेना पर्याप्त है। उतने ही अंशों में उपासना का केंद्र बिंदु वो परमात्मा ही है। याद रखना, ब्रह्म एक है। उसी की शक्तियां अनेक रूपों में देवी देवताओं के रूप में विराजमान हैं। अनेक रूपों के देवी देवताओं की मान्यता से इस ब्रह्म में नहीं पड़ना चाहिए कि वो एक दूसरे से पृथक और स्वतंत्र हैं। अगर वो पृथक हो गई तो संबंध कट जाएगा और हमारे जैसी हो जाएंगी। परंतु देव शक्तियां पृथक नहीं हैं।
वो अपने मूल के साथ जुड़ी रहती हैं। परमेश्वर अनेक असंख्य शक्तियों का भंडार है। उसकी जिस क्षमता के साथ हमारा संपर्क, आकर्षण या लगाव होता है, उसी को प्रधान मान करके हम चलते हैं, अभिष्ट शक्ति को प्राप्त करते हैं। उन तत्वों की चैतन्य सक्रियता हमारे अंदर बढ़ती जाती है और हमारा लगाव भी उसी तत्व के साथ बढ़ता चला जाता है। सूर्य की धूप, अल्ट्रावायलेट, अल्फा वायलेट आदि किरणों के साथ में एक्सरेज, अल्फा बीटा गामा रेज, ये सब उसमें छुपी रहती हैं। जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं और अपने अपने गुण हैं। परंतु हमारा लगाव किसके साथ है? उसी को अपना प्रधान मान करके चलने से अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हम कर सकते हैं। उस तत्व को हम अपनी तरफ आकर्षित, हमारी चेतना उसी तत्व को हमारी तरफ आकर्षित करेगी। मैंने अभी कहा है, प्रणय, विरह, अश्रुपात, वियोग, आलिंगन, समर्पण, ये गुण हैं। परंतु अति भावुकता के कारण ये भटकाव भी है। हमारी चेतना के अंदर ये स्थिरता को नहीं आने देते हैं। वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से अल्ट्रावायलेट, अल्फा वायलेट, एक्सरेज किरणें अपनी विशेष क्षमताओं को लेकर के उत्सर्जित होती हैं। उन्हीं उपकरणों के द्वारा उनको नापा और जांचा जा सकता है जिनमें उसकी पकड़ है। किरणों का जो समूह है, उसी के अंदर ये किरणें छुपी हुई होती हैं। वैज्ञानिक साधनों के द्वारा उनको पकड़ा जा सकता है। अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रासाउंड के द्वारा जो बीमारी को पकड़ने में काम आती है, उन किरणों को हम पकड़ लेते हैं। ब्रह्म को सूर्य, उसकी असंख्य किरणों को देवता मान करके हम अगर चलें तो हमारे लक्ष्य को पकड़ने में हमें सुविधा हो जाए। अगर हमारा अभीष्ट हमें मिल जाए, अगर हमें हमारा अभीष्ट मिल जाए, यानी कि हमें सही तथ्य, तत्व की जानकारी हो जाए, तो उपासना के द्वारा उसको केंद्रित करके हम उसको पकड़ सकते हैं। है क्या? कुछ पूजा पाठ, पूजा उपचार को ही हमने सब कुछ मान लिया है। वो हमारी मंजिल नहीं है, वो हमारा साधन है।
साधन को साधन की तरह से प्रयोग किया जाए, साधना साधक की होती है। आवश्यकता के अनुसार विशेष सूक्ष्म शक्ति उपार्जन करने के लिए अमुक देवी देवताओं की उपासना जो खंड साधना के रूप में की जाती है, वही ब्रह्म साधना का सर्वोत्तम आधार बनकर के आती है। इसलिए साधना में भटकाव नहीं। आहार वही आदर्श माना जाएगा जिसमें पोषण के तत्व मौजूद हों। प्रोटीन कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, अकेले उसी को खाना लाभदायक नहीं है। अमुक देवता की उपासना अकेली प्रोटीन की तरह से, अकेली कैल्शियम खाने की तरह से उस तत्व की पूर्ति नहीं कर सकती। आवश्यकता पड़ने पर हमें चिकित्सा भी करवानी पड़ती है, परंतु चिकित्सा करने से पहले बीमारी को जानना जरूरी है, और बीमारी को जानकर लक्षण को देख करके उन तत्वों का समावेश किया जाता है जो उस जीवन में बाधा बनकर के खड़े होते हैं। इसलिए मरीज को ऐसी दवाई दी जाती है जिससे मरीज तो सुरक्षित रहे और मर्ज मर जाए। चिकित्सा पद्धति के आधार पर उपचार की तरह से कई विशेष तत्व अमुक मात्रा में लिए जाए। इसी विशेष उद्देश्य के पूर्ति के लिए कोई देव साधना उपयोगी हो सकती है, पर सभी तरह की प्रगति के लिए, सर्वकालिक साधना के लिए समग्र ब्रह्म शक्ति का होना अनिवार्य है। उसी के आधार पर आपकी चिंतन चेतना आगे बढ़ेगी। तो पूरी तरह से एक बात को ध्यान में रखना चाहिए कि आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना ही हमारा उद्देश्य है। आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना ही हमारा उद्देश्य है। इसके लिए चित्तवृत्तियों का निरोध, दिशा परिवर्तन अनिवार्य ही नहीं, आवश्यक भी है। आखिर आत्मा और परमात्मा के मिलने की भूमिका अपने चित्त के अंदर ही संपादित होती है। अपने चित्त को खोलना, ईश्वर के लिए समर्पित कर देना, ये उसके आधार हैं। चित्तवृत्तियों का निरोध, दिशा परिवर्तन, ये दोनों अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं।
आखिर आत्मा को परमात्मा से मिलने की जो भूमिका है वो ईश्वर के द्वारा बनाई हुई है। चित्त को ही उसमें संपादित किया जाता है। ये ईश्वरीय प्रक्रिया है, ईश्वर के द्वारा बनाई गई है। अन्य दिशा में चित्त संपादित होता रहता है, उलझा रहता है। लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ना चढ़ना इसी चित्त के सहारे संभव है। यदि चिंतन को अस्त व्यस्त रखा गया, सुव्यवस्था में नहीं बांधा गया, तो समझना चाहिए कि जिस उद्देश्य को आप पूरा करना चाहते हैं, आपका उद्देश्य उलझ गया। उलझा हुआ उद्देश्य आपको फंसा लेगा, कभी पूर्ण नहीं होने देगा। जिसके लिए तरह तरह के साधनात्मक कर्म कांड किए जाते हैं, परंतु यहां फिर से कह रहा हूं, कर्म कांडों को करना हमारी मंजिल नहीं है। मंजिल है आत्मा और परमात्मा का एकाकार करना। उसके लिए हमें वैसा ही प्रयत्नशील रहना होगा जैसा अंतरात्मा चाहती है। उस स्तर पर काम करने के लिए आपको उसी स्तर का बनना पड़ेगा। तब जाकर के साधना का वो उद्देश्य, वो लक्ष्य जिसको आप लेकर के चले हैं, उसकी मंजिल पर आप चढ़ पाएंगे। आज का प्रवचन कुछ गंभीर प्रवचन है, इसलिए गंभीरता के साथ इस पर चिंतन और मनन करेंगे। अब मैं यज्ञ की तरफ को लेकर के चलूंगा। एक बच्ची का संस्कार भी है। बेटी सूर्य का ध्यान करना चाहिए, चेतना का ध्यान करना चाहिए, गुरु की चेतना का ध्यान करना चाहिए। कोई भी जिस पर आपका मन जमे, आपकी चेतना जिसके साथ जम जाए उसी में रमण करना चाहिए। परंतु मैंने अभी आपसे बताया है, उस डीआईजी का उदाहरण देकर के बताया है, वहां प्रेम तो है, पर प्रेम का तरीका ठीक नहीं है। वो आत्मिक प्रेम नहीं है, वो सांसारिक और मानसिक प्रेम है। इसलिए तो आज के धर्मगुरु तरह तरह के चक्रों में आकर के फंसते चले जा रहे हैं। हमें उस तरह के प्रेम की आवश्यकता नहीं है। विशुद्ध, जो प्रेम का विशुद्ध रूप है, उसकी आवश्यकता है। फिर से कह रहा हूं, प्रेम किसके पास, आप में से किसके पास प्रेम नहीं है? कौन नहीं चाहता? किसके अंदर इच्छा नहीं है प्रेम की? स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रेम नहीं है। इसलिए उस सच्चाई को समझें। ध्यान या तो सूर्य का करें
या किसी की ऋषि की साधना का ध्यान करें। वो ध्यान ही ध्यान कहलाता है। चलिए अब यज्ञ करते हैं, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें। यज्ञ की तरफ को चलें। बेटा मैं फिर से बोल रहा हूं, अति भावुक कोई ना हो। परमात्मा ब्रह्म विशुद्ध तत्व है। बहुत अच्छा है जब सूर्य उदय हो या सूर्य शाम को अस्त हो। सबसे पहले उदयीमान सूर्य का ध्यान सबसे अच्छा होता है। जैसे नई नई कोपले होती हैं किसी वृक्ष की, वो बड़ी कोमल होती हैं, ऐसे ही उगते हुए सूर्य का ध्यान सबसे अधिक अच्छा होता है। और हमने समय भी इसलिए ऐसा पकड़ा है। ये 6 बजे के बाद का समय आप रख सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं पवन, आप सूर्य संपर्क में रह करके अपना जप कर सकते हैं। अपनी चिंतन और चेतना को उसमें लगा सकते हैं बेटा। एक बात मैं आपसे कहूंगा, जिस तरह से सर्दी के दिनों में कोहरा बरसता है, बरसात के दिनों में झारा बरसता है, ऐसे ही सूर्य का तेज हमारे ऊपर सुबेरे सुबेरे बरसता है। झारा बरसता हो तो शरीर को कितना अच्छा लगता है। पानी की बूंदें हवा में दौड़ती हुई दिखती हैं, चारों तरफ फैलती हुई दिखती हैं। जब स्पर्श करती हैं तो आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे ही सूर्य की रश्मियां इस वायुमंडल में घुल करके जब हमें स्पर्श करती हैं तो उनके तेज से शरीर मन सब उमंग से भर जाता है, तेज से भर जाता है। जैसे बरसात में पानी की फुहार शरीर को स्पर्श करती है, वैसे ही वो जब ईश्वर की फुहार हमें छूती है तो वैसी ही तेजना, उत्तेजना, वैसी ही इच्छा हमारे अंदर भी पैदा हो जाती है। इसलिए सवेरे 6 बजे से 7 बजे के बीच का समय बहुत अच्छा है। चलिए अब यज्ञ की तरफ चलेंगे। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल लें, सीधे हाथ से ढक ले, पवित्रता का भाव करें, अभिमंत्रित जल को अपने ऊपर छिड़कें। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वाह यह समरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभिहंतर शुचि। ओम पुनात पुंडरीकाक्षः पुनात पुंडरीकाक्षः पुनातुहु। सीधे हाथ पर जल लेकर 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यश श्रीरमय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे, बाएं हाथ पर जल, सीधे हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुएंगे। ओम चिद्ध रूपणी महामाई दिव्य
तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव न्यास है। ओम वांगमय यासे अस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणोस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजुवस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु समस्त शरीर पर धरती माता का पूजन करेंगे। एक आचमनी जल चढ़ाएंगे, चरण स्पर्श करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएंगे। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। जिन्होंने कलावा बांध रखा है वो कलावे को हाथ से इस तरह पकड़ लेंगे, और जिन्होंने नहीं बांध रखा है वो मंत्र के साथ बांध लेंगे, बंधवा लेंगे। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब कलश भगवान का पूजन करेंगे। भगवान आएंगे कलश में, ऐसा भाव करेंगे। तिलक करिए। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः गुं समाने आयुः प्रमोसीः। ओम मनोर्जुतिर्जुस्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टम् यज्ञं शमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादियन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब दीपक को तिलक करेंगे। अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोले नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब पूजन करेंगे। एक पुष्प लेंगे, समर्पण करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। सहायक परिजन कलावे के 2 टुकड़े तोड़ लें और आप तब तक 4 बूंद जल चढ़ाएं। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावा चढ़ाएं। वस्त्रम समर्पयामि, दूसरा चढ़ाएं। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, तिलक करें। गंधम विलेप्यामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि। फूल पत्ती चढ़ा दें। तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि, सिक्का दक्षिणाम समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारम करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। अब रक्षा विधान करेंगे। बाएं हाथ पर अक्षत लेकर दाहिने हाथ से उठा करके जिस प्रक्रिया को कर रहे हैं प्रभु, उसमें हमें आगे बढ़ाना, हमारी सहायता करना, रक्षा करना। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज
दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्र्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेत् देशान्यं हि महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तमपि यत् स्थानं रक्षत् विश्वममार्धिक। अप्सर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिताय भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। हाथ पर पुष्प चावल ले लेंगे, सभी ऋषियों का आवाहन करेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि, श्रोत्र कर्म के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा का में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर, ये भाव भरा आमंत्रण है, स्वीकार करें। हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिस्थापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि, आपका हो सुख कर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यम सर्व सौख्य प्रदायिनी। एहि मंडल मध्य पूज्या एहि मंडल मध्य ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि, सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया है। प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर। हम सब की पूजा अर्चा स्वीकार स्वयं यहाँ आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असित्वम प्रथ्यामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर, जमदग्नि जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था और कठोर तप के तुचे सुतेज से जज्वलायमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलती हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। सबके परम हितैषी ऋषिवर, आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे, कार्य कुशल इतने के कर्म से हर युग के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से भरा सदा जिनका मन है, उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ का पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय क्रम कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ, विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपपूत हैं, सत्य रूप हैं, तेजस्वी व्रतधारी हैं। ये महान ऋषि अत्रि, आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्व लोक हितैषिने तपोरूपाय महताय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि
ध्यायामि। अब मां अरुंधति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदायत्री माता बालक शीश झुकाते हैं, इस पुनीत बेला में हे ऋषि माता हम तुम्हें बुलाते हैं। हम अबोध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी, यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्ते नमस्तुभ्यम सर्व सौख्य प्रदायिनी, एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्ते नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब एक बिटिया का संस्कार है, पुंसवन संस्कार, उसको कराएंगे। बेटी तीन चीज, गिलोय, बरगद के वृक्ष की जड़ और पीपल का पत्ता जो पीस करके आपने रखा है, उसको अपनी दोनों हाथों की कटोरी को दोनों हाथों में ले लीजिए। इस तरह से पकड़ना है दोनों हाथों से, और औषधि की कटोरी जो आपके हाथ में दी जा रही है, इसको नासिका के पास ला करके औषधि के गुणों को अपने अंदर आत्मसात करेंगे, सांस के द्वारा खींचेंगे और भावना करेंगे औषधि के श्रेष्ठ गुण श्रेष्ठ संस्कार के रूप में मेरे बच्चे को जा रहे हैं। उसके बाद उसको पी जाएंगे। वातावरण और फिर उसमें सहयोग की प्रक्रिया जन्म ले जाए। चलिए बेटा, औषधि का आप ग्रहण करिए। ओम अदभ्य संवर्तय पृथ्वी रसाश्च विश्वकर्मण संवाता अग्रे तस्य त्वास्ता विद्युत्तमेति तन्मर्तस्य जेवता जानामग्रे। गर्भ बेटा कोई कौतुक नहीं है, एक स्त्री का सौभाग्य है जिसको वो भगवान को स्थान दे करके प्राप्त करती है। गर्भ में संतान भगवान का अंशधर है, इसलिए उसको भगवान की तरह से ही पूजन किया जाए, गर्भ का पूजन किया जाए। वो कोई निंदा का विषय नहीं है। हाथ पर पुष्प अक्षत लीजिए, अपनी नाभि से लगाइए और भावना करिए जो मंत्र बोला जा रहा है, गर्भस्थ शिशु को सद्भाव देव अनुग्रह का लाभ देने के लिए इस पूजन को किया जा रहा है। गर्भिणी उसको स्वीकार करके गर्भ तक लाभ को पहुंचाने का उद्देश्य सहयोग के रूप में शिशु को प्रदान करे। अपनी नाभि से पुष्प अक्षत लगाइए। ओम सुपर्णोऽसि गुरुत्तमा स्त्रो शिरो गायत्रम चक्षुर्विदंतरे पक्षो स्तोम आत्मा छंदाग्वंग सेंगानी यजुषी नाम श्याम ते तन्वा दिव्यम यज्ञया यज्ञम पूषणेम धिसनेया सफा सुपर्णो असि गुरुत्वमान दिव्य गच्छ स्वपतः है। अब बेटा आश्वासन देंगे, केवल पेट भरना कमा लेना ये आदमी की जिंदगी नहीं है। आपसी सहयोग, आपसी लगाव, मिलजुल करके रहना ये जिंदगी का उद्देश्य है। इसलिए देव सत्ता गर्भस्थ शिशु को भरपूर सहयोग दें, ऐसी शपथ हम सब ले रहे हैं। इस शुभ संकल्प में देवी सहयोग शक्ति के रूप में उभर करके आए। श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा उसकी पूर्ति और उसको क्षमता दी जा रही है। बच्ची अपने नाभि के ऊपर अपना हाथ रखे कि मैं बच्चे को श्रेष्ठ संस्कार ही दूंगी। जो भी उसके पास हो या आप सब हृदय से उसको अपना आशीर्वाद दीजिए कि ये बच्ची इस कार्य में सफल हो। ओम यत्ते सुसीबे हितमन्ते प्रजापतो मन्ये मा अहम द्विमासम महम पुत्र मघानम। अब अग्नि प्रज्वलित करेंगे। कुंड में अग्नि जलाइए।
ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिवभुम्ना पृथिवीवरिम्नः तस्यास्ते पृथिवी देवी यजने पृष्ठे अग्निं मन्नाधाया दधे अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासादयादि है। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। 4 समिधा दान करेंगे। एक लेंगे, दोनों तरफ घी लगाएंगे, स्वाहा पर समर्पित करेंगे। ओम अयंत यजमात्मा जातवेद से स्तेने देवर्धस्व चेदेवर्धय चास्मान प्रजया पशुर्विर्भम अवर्चसे अन्नादेन समेधयई स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। दूसरी लेंगे। ओम समिधाग्निम दुवशत धृतय बोध्यता तिथिम अस्मिन हव्य जुहोतनई स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी लेंगे। ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जातवेद से स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। चौथी लेंगे। ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि ब्रच्छोछाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए थोड़ा थोड़ा जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतुहु। घी की 7 आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। अब गायत्री मंत्र के द्वारा आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं न मम। अब विशेष आहुतियां दीपक मिश्रा के परिवार की सुख शांति के लिए, संजय दुबे के परिवार की सुख शांति के लिए, राकेश भूडपुर से राकेश के लिए, नेहरू विहार से मोना की मां के लिए, और अंजू के पुत्र और पुत्री दोनों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, पवन दीक्षित की ग्रह कलेश के लिए, उनका नाश करने के लिए, रणवीर के परिवार की सुख शांति के लिए, रमेश की मानसिक स्थिति को अच्छी बनाने के लिए बहुत लाभ है बच्चे को। मेरी रात बात हुई थी, बहुत लाभ है और निश्चित रूप से इसका लाभ मिलता है। और अब बड़ा परिवर्तन का समय है और इस पर अब बहुत परिवर्तन आएंगे। दबे हुए जो पाप के पहाड़ हैं वो जलेंगे, सबके जलेंगे। कहना मानना सबके जलेंगे। आप विश्वास रखना, सब मिट जाएंगे। बस छोड़ करके मत भागना, मैदान को छोड़ करके मत भागना, सब मिट जाएंगे। विशेष आहुतियां उन सब के लिए भी जो अपने दुख को नहीं लिख सके हैं। पवन शर्मा के भी ग्रह कलेश शांति के लिए आहुतियां। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नः माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्तये इदं नमः। अब रोग नाश के लिए आहुति। ओम उददाना दिव्य क्रमी हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंत कृमियो गवि स्वाहा इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोही तम सर्व शरीरम शक्तिम सम शीर्षम मयम कर्णम शूलम विलोही तम सर्व शरीर समणम ते रोगम बहिर्निर्मंत्र यामहे स्वाहा इदम सूर्या इदम नमः। अब सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वानरः वैश्वैरमा वैश्व देवहि पाहि स्वाहा स्वाहा इदं वैश्वानराय इदं नमः। सृष्टिकृत होम प्रायश्चित आहुति घी स्थान के साथ, और वो उस बिटिया के लिए आहुति देंगे जिसका संस्कार कराया है।
बेटा खीर के साथ अपनी आहुतियां देना। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्तु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा इदम धात्रे इदम नमम। दूसरी, ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्तु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा इदम धात्रे इदम नमम। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्तु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा इदम धात्रे इदम नमः। अब सृष्टिकृत होम करेंगे। थोड़ा घी मिष्ठान लीजिए और क्षमा प्रार्थना जो भूल चूक हमसे रही है। ओम यदस्य कर्मणोत्यदिरिचम यादवान्यूनिमिहाकरम अग्निष्ट सृष्टिकृत्यात् सरम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृतै सुहूतुते सर्वप्रायश्चिता हुतीनाम कामानाम समृद्धैत्रे सर्वान्न कामान समृद्धयै स्वाहा इदम अग्नि सृष्टिकृत इदम न मामः। अब पूर्णाहुति करेंगे। पूर्णाहुति करिए। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णावह ईस्मूर्जयग्वं सत्कर्तौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। आरती की तैयारी करें। मुख्य परिजन 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ें। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपवाक सगम दुक्षयै स्वाहा। आरती करिए। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्र मरुतः स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः सांगपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनु हरि। सभी को आरती दें। सभी उसमें से पुष्प अक्षत ले लेंगे देव दक्षिणा के रूप में। और जिस बिटिया ने अभी संस्कार जिसके लिए किया है वो खीर में से 1 चम्मच खीर खा लेगी भगवान का प्रसाद मान करके, और भावना करेगी बच्चे में भगवान के गुण प्रसाद के माध्यम से जा रहे हैं। ओम पयः पृथ्वीयां पय ओषधीषु पयो दिव्यांतरिक्षे पयो धाः पयः स्वस्ति परदिशः सन्तु मय्यम्। अब देव दक्षिणा बुराई का दान करेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवातानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकम महिमान छत्र यत्र पूर्वे साधया संति देवा मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। देव दक्षिणाम समर्पयामि। शांति पाठ। कलश लेकर जल छिड़केंगे। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घ के रूप में दे देंगे जल को। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्गम दिवाकर। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। आज का कार्य संपन्न।
गंगा विहार वाले जो भी सुन रहे हों, मैं 10 बजे से पहले पहुंच जाऊंगा। आप सब तैयारी कर लें। विदा कर दीजिए देव शक्तियों को। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीमिस्तकाम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज का संपन्न।